नमस्कार। खींवसर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से मेरी अपील है कि कल 13 तारीख को जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पहली बार महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। महिला शिक्षा के मामले में हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरा मारवाड़, खींवसर, नागौर महिला शक्ति, नारी शक्ति का सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है। आरएलपी युवाओं और किसानों की पार्टी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान और देश के अंदर हर जगह आगे की पंक्ति में खड़ी मिलती है। मैंने खींवसर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाने का प्रयास किया, लेकिन कई जगह में नहीं पहुंच पाया। आपका इतना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद है कि 16 साल में लगातार मुझे 6 बार और छोटे भाई को 7 चुनाव हमें आपने जिताए। उसके लिए हृदय से आप खींवसर विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज का हृदय से आभार। और आप हर मोहल्ले, शादी ब्याह जहाँ भी मुझे बुलाते कार्यक्रमों में, कुछ में नहीं आ पाया चुनाव की वजह से, कुछ में पहले नहीं आ पाया, तो छोटे भाई नारायण ने सब जगह हाजिरी दी। हर आंदोलन, हर संघर्ष के अंदर, चाहे देश में किसानों को आवश्यकता पड़ी, जवानों को आवश्यकता पड़ी, पहलवान बेटियों का मामला, चाहे दलित अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बेरोजगारों के जो रोजगार की लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, टोल मुक्त फ्री बिजली की बात अगर किसी ने करी, तो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नई पार्टी का गठन करके संदेश दिया कि राजस्थान का जवान किसान भी दूसरे राज्यों से संघर्ष में आगे रहेगा और अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई राजस्थान का किसान का बेटा करेगा। भाइयों, इस उपचुनाव के अंदर दिल्ली और राजस्थान सरकार पूरी तरीके से गुंडागर्दी में उतर गई है। हमारे लोगों को तंग परेशान किया जा रहा है, मुकदमों, झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया जा रहा है। माइनिंग के अंदर जिस तरह कार्रवाइयां की जा रही है, लोगों को डरा धमका के भाजपा ज्वाइन करने के नाम पे 2 सरपंचों को सस्पेंड कर दिया, 3-4 सरपंचों की जांच कराई जा रही है और गाड़ियों को अवैध तरीके से पकड़ा जा रहा है। सड़क पे चलती गाड़ी को भी पकड़ के जिस तरह का रवैया पुलिस अधीक्षक और यहाँ प्रशासन का है, वो कतई ठीक नहीं है। आपको धैर्य से काम लेना है। एक चीज का ध्यान रखें, अब सब लोग अपने अपने गांव में, घरों में आज से लेके कल शाम 6 बजे तक अलर्ट हो जाए। कोई गुंडे बदमाश भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के गांव में नहीं घुसे, इस बात की गारंटी भी आप लोगों को लेनी है। ये हर तरीके का प्रयास करेंगे, साम दाम दंड भेद और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश भी करेंगे। लड़ाई आर पार की है, लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। अगर आप चाहते हो कि हनुमान बेनीवाल को वही ताकत मिले पूरे देश में, तो खींवसर के चुनाव में सर्व समाज एक तरफा मतदान करे आरएलपी पार्टी के पक्ष में। और जो वहाँ प्रधान है मेरे सामने कैंडिडेट, तो आरएलपी की प्रधान है, लंबे समय बाद उन्हें इस्तीफा भी नहीं दिया, मैंने सस्पेंड नहीं किया। आज ही सब लोगों की मांग थी, तो आज उसको पार्टी से भी निकालना पड़ा, सब लोग चाह रहे थे। और मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप सब इस चुनाव के अंदर खींवसर में जो विकास हुआ, 5-5 महाविद्यालय, हजारों करोड़ सड़कों पे जो खर्च हुए, दिल्ली की योजनाएं, केंद्रीय विद्यालय, अस्पताल, स्कूल और खींवसर में जल जीवन मिशन, घर घर ढाणी ढाणी पीने का पानी, जो बिजली की बची ढाणियां थी, तमाम ढाणियों को डीसी और एमपी लेड से पैसा देके विद्युतीकृत करा दिया और भ्रष्टाचार को खत्म करके आम आदमी को मजबूत किया, संघर्षशील बनाया। और आम आदमी, गरीब आदमी का शासन अगर कहीं नजर आता है, जहाँ सांसद, विधायक और जनता में कोई भेद नहीं, वो सिर्फ खींवसर ही है, जहाँ प्रत्येक बच्चा मुझे अपने परिवार की तरह मानता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप नारी शक्ति का सम्मान करते हुए महिलाओं से विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के मतदान के अंदर हिस्सा लें, हमारी मदद करें, क्योंकि एक तरफ पूरी दोनों सरकारें जो इस उपचुनाव पे पूरी ताकत लगा खड़ी है। चुनाव आयोग भी बेबस नजर आ रहा है सरकारों के सामने, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, आरएलपी के लोगों को रोका जा रहा है और प्रशासन के कई लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना, वोट की चोट से आपको सबक सिखाना है भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी निकृष्ट सरकार को, और कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को भी संदेश देना है जिन्होंने मिलाजुली का खेल करके बीजेपी को जिताने की जो मदद करे अंदर ही अंदर। मेरी विशेष रूप से मुस्लिम भाई और दलित भाइयों से भी अपील रहेगी कि दलितों का आरक्षण हरियाणा में खत्म करने के लिए वर्गीकरण कर दिया, अब राजस्थान में भी दलित समाज के आरक्षण को खत्म करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करी। आपने लड़ाके को नहीं भेजा और मजबूती नहीं दी, तो बहुत दिक्कतें आने वाले समय के अंदर पीड़ित, शोषित और गरीब तबके के सामने आएगी। और मुझे खुशी है कि जनरल कास्ट सर्व समाज भी इस चुनाव के अंदर खींवसर के मान सम्मान मर्यादा के लिए और हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए मजबूती के साथ मेरा खड़ा। पिछले 20 दिन से लगातार मैं आपके बीच हर जगह मैंने पहुंचने का प्रयास किया, फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाया, तो मुझे व्यक्तिगत अपील के जरिए मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत अपील मानते हुए मुझे खींवसर की जनता, सर्व समाज आशीर्वाद प्रदान करें और कनिका को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजे। आप
विधानसभा में आपके हितों के लिए लड़ेगी, मैं लोकसभा के अंदर आपके लिए लड़ूंगा। देश में मैंने खींवसर नागौर का सम्मान बढ़ाया, प्रदेश में बढ़ाया, और सड़कों में भी आवश्यकता पड़ी तो हम आरएलपी पार्टी मिलकर राजस्थान की जनता को न्याय दिलाने के हमेशा सड़कों में संघर्ष करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और खींवसर से इसका आगाज खींवसर के जवानों को करना। जिस तरह आपने हनुमान को पहले कमजोर नहीं पड़ने दिया, अब पुनः ताकत देना कि 28 के अंदर फिर ताकतवर बनकर राजस्थान की राजनीति के अंदर खींवसर की महत्वपूर्ण भूमिका रहे विधानसभा क्षेत्र की। पुनः अपील प्रत्येक मतदाता, मैं प्रवासी भाइयों से भी अपील करूंगा जो राजस्थान से बाहर हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ रहते हैं, अपने अपने साधनों से, हम साधन नहीं लगा सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बीजेपी के लोग तो किस तरह किराया दे रहे हैं, हवाई जहाज के टिकट बना रहे हैं, इस तरीके से वो कर रहे हैं लोगों को लाने के लिए, लुभाने के लिए। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति जो आसपास के इलाकों में भी रहता है अपने वोट का प्रयोग करे, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हो, आप ये कहते हो मैं नागौर खींवसर का हूँ, तो वहाँ का व्यक्ति कहता है हनुमान जी के इलाके क्यों, हनुमान जी कितने ताकतवर लड़ते हैं सबके लिए। तो भाइयों मैं अपील करता हूँ, जो मैंने 20 साल आपके लिए पूरी जवानी समर्पित की, मंत्री पदों को ठोकर मारी, आप मुझे ताकत दें, आशीर्वाद दें, और कल जो लड़ाई है उसमें मेरा साथ दें। मैं हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा रहूंगा। प्रवासी भाइयों से विशेष रूप से अपील कि आप लोग आज ही रात को और कल 6 बजे से पहले सब लोग पहुंच के अपने वोट का प्रयोग करें, अपने अपने साधनों से, ट्रेन से, बस से, खुद के निजी साधनों से आप पहुंच के, कोई फ्लाइट से पहुंच के मतदान का प्रयोग करें, भारी मतदान करें और देश में संदेश दें कि हम हनुमान बेनीवाल के साथ हम आरएलपी को मजबूत रखेंगे। जो पौधा हमने लगाया इसे वट वृक्ष बनाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।